कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारी भगवत गीता के सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने पिछली वीडियो तक भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 45वां तक का अर्थ जान लिया था। अब आइए चलते हैं भगवत गीता के अगले श्लोकों में। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस श्लोक को जानकर मैं क्या करूँगा, मैं बीच से अध्याय 2 से भगवत गीता को जानकर क्या करूँगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवत गीता का हर श्लोक ज्ञान से पूर्ण है, तो आपका समय बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 46वां। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हर तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, उसी तरह ब्रह्म को तत्व से जान लेने वाले ब्राह्मण या मनुष्य का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। शायद इसका मतलब आप लोगों को समझ में ना आया, तो आइए इसे दूसरे शब्दों में जानते हैं। जैसे एक छोटे कुएं का उतना ही महत्व होता है जितना कि एक विशाल जल से भरे हुए सरोवर का, उसी तरह एक सच्चे ज्ञानी यानी कि एक ब्राह्मण के लिए वेदों का सीमित ज्ञान भी वैसा ही हो जाता है। वह व्यक्ति सच्चे ज्ञान को समझ चुका होता है, इसलिए उसे केवल बाहरी विधियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़कर देखा जाए तो मान लीजिए आपके पास मोबाइल में इंटरनेट है, आप पूरी दुनिया की जानकारी गूगल से ले सकते हैं, तो क्या आप सिर्फ पुरानी किताबों के नोट्स पर निर्भर रहेंगे? वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति गहराई से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे केवल कर्मकांड की सीमित बातों में नहीं उलझना पड़ता। अब आइए चलते हैं अगले श्लोक में। ये श्लोक हमने अपनी पुरानी किसी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, पुरानी कक्षाओं में ज़रूर पढ़ा होगा। ये श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक 47वां। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तो उसकी चिंता मत कर, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यानी कि वो कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, और न ही फल के बिना कोई काम करने से मुंह मोड़ो। इसको जब एक एग्जाम्पल के साथ समझा जाए तो अगर कोई मान लीजिए अगर कोई किसान बीज बोता है तो वो अपना काम पूरी मेहनत से करता है, लेकिन बारिश कब होगी, फसल कितनी होगी, ये सब भगवान पर छोड़ता है। अगर वो सिर्फ फल की चिंता करेगा तो कभी बीज ही नहीं बोएगा। उसी तरह हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, बिना ये सोचे कि रिज़ल्ट क्या होगा। अगर हम रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं तो हम वो काम ही नहीं करेंगे। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इन दोनों श्लोकों के अर्थ समझ में आए होंगे। मैं थोड़े थोड़े श्लोक करके इनका अर्थ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इनका अर्थ समझ में आए और आप इन्हें जल्दी भूलें ना। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोग पूरी भगवत गीता एक ही 2 वीडियो में समझा देते हैं।
तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी उस तरह की कई सारी वीडियोस देख चुका हूँ। क्या होता है कि जब हम एक ही बार में कई सारी चीज़ें देख लेते हैं तो हमारा माइंड उन सारी चीज़ों को मिक्स कर देता है, जिससे हमें थोड़ी बहुत बातें ही समझ में आती हैं, वो भी एकदम कन्फ्यूज़न में। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को दो दो श्लोक करके बताया जाए, ताकि आपका ध्यान भी बना रहे और मेरा काम भी बना रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।